266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 101.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:20 हो चुके हैं और ये समय खास रहता है बहनों के कार्यक्रम का, जहां दौर रहेगा जरा सोचिए का, की जाएगी बातचीत और चर्चा और साथ ही साथ बताई जाएगी कामकाज की बातें, वो भी प्यारे प्यारे नगमों के साथ। तो चलिए देते हैं विराम बहनों के इंतजार को और प्रस्तुत करते हैं उनका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। सुख दुख सीने में लिए मंजिल की और मुँहों की अनथकी परवाज़ हूँ, अपनी राहें खुद हूँ चुनती, बंधनों से छलके बहती, बंधनों से छलके बहती नदी का आगाज़ हूँ, नदी का आगाज़ हूँ, गूंजती आवाज़ हूँ। सखियों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यातायात के नियम विषय पर आपको सुनवाते हैं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के उदयपुर संभाग प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रभुलाल जी बामनिया से बातचीत, जिनसे बातचीत कर रही हैं पूनम मुथा और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है शूरवीर सिंह शक्तावत। श्रोताओं, लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों की रोकथाम के लिए हर साल जनवरी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। इसी के संदर्भ में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के उदयपुर संभाग प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रभुलाल जी बामनिया से मैं बात करूंगी। सर, हमारे कार्यक्रम और आकाशवाणी उदयपुर FM लीग सिटी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आज हम सर से बात करेंगे कि सड़क सुरक्षा माह बनाने का क्या उद्देश्य है और सड़क सुरक्षा को लेकर हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमें कैसे सड़क पर सुरक्षित रहना चाहिए। तो सर, यातायात सुरक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा नियम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? भारतवर्ष में जिस तरह से विकास हुआ है, इसके बाद जो वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है, तो इन वाहनों को रोड पे चलाने के लिए एक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है और इसी के लिए कुछ रोड के रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इन्हीं को यातायात के नियम कहते हैं, इन्हीं को यातायात की बाध्यता है अनुशासन में रह करके, ताकि ट्रैफिक संचालित हो और लोग अनुशासित होकर चलें, रोड पे एक्सीडेंट्स कम हो। इसके लिए यातायात नियमों की पालना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। तो आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और कुछ मोबाइल पे बात करते हुए भी गाड़ी चलाते हैं और अपनी जान तो जोखिम पे डालते ही हैं, साथ साथ रोड पे चलने वाले लोगों की भी जान जोखिम पे डाल देते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं काफी होती है। तो क्या हम सड़क दुर्घटना को कम कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उदयपुर के समस्त संभाग के निवासियों से मैं मुखातिब हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम रोड एक्सीडेंट से ग्रसित हैं। अभी स्थिति भयावह इतनी है कि जो हमारा संभाग है उसमें प्रतिदिन हम 10 एक्सीडेंट से वाकिफ हो रहे हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और घायल होने वालों की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इन एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हम रोड जो साइंस है, जो रोड रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, वो हमको बताएं, उन सब की पालना करें। जैसे रोड पे क्या साइंस है, आगे किस तरह से चलना है हमें। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल चल रहे हैं, जैसे 2 व्हीलर्स वाला चल रहे हैं, तो उनको हेलमेट की अनिवार्यता, तो हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट के लिए विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 90% ऐसे होते हैं जो 2 व्हीलर्स के होते हैं और उनमें से जो डेथ 95% डेथ इन कारणों से होती है कि सिर में चोट लगने की वजह से होती है। और सिर में चोट तभी लगती है जब हम 2 व्हीलर्स ड्राइव कर रहे हैं और हेलमेट नहीं पहने। तो ये बात बिल्कुल दिल से निकाल दीजिएगा कि हम हेलमेट ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए लगा रहे हैं या इस तरह से कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, तो हम हेलमेट नहीं लगाएं। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। हमें इस बात को मन में बिठा लेना चाहिए कि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है, ट्रैफिक पुलिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम इस बात को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक रोड एक्सीडेंट्स में कमी आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम इसके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और आजकल 4 व्हीलर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है कि प्रत्येक घर में कम से कम 2-3 4 व्हीलर होने लगे हैं। जितने सदस्य हैं उतने 4 व्हीलर होने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो 4 व्हीलर का डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन करें। आप 4 व्हीलर में सीट बेल्ट बांध कर ही उसका संचालन करें
और जब तक आपको प्रॉपर व्हीकल ड्राइव करना नहीं आता तब तक आप रोड पे लेकर नहीं निकलें। और दूसरा, जो भी यातायात पुलिसकर्मी आपको मिले रोड पे, पुलिसकर्मी जहां भी रोके, आपको बिल्कुल आपको उनके बताए गए अनुसार गाड़ी रोकनी है, उन्हें अपने कागज सब दिखाने हैं और जैसा इशारा वो करते हैं वैसा ही आपको चलना है। इससे डिसिप्लिन रोड पे मेंटेन रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल। तो सर, यातायात नियम का उल्लंघन करने पर क्या कोई दंड प्रक्रिया भी लागू है? जी हाँ, यातायात के जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके लिए दंडात्मक प्रावधान पहले से अभी सख्त किए गए हैं। 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट आया है उसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है। यहाँ तक कि यदि कोई नाबालिग बच्चा टू व्हीलर बिना लाइसेंस के चलाता है तो उसके पेरेंट्स को जेल तक भी हो सकती है। इस तरह हेलमेट के लिए 2000 रुपये जुर्माना है और जो वायलेशंस और करते हैं उसके लिए 5 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना है और प्रत्येक के लिए कैटेगरी वाइज जुर्माना, अलग अलग जुर्माना है और यहाँ तक कि सजा का प्रावधान भी है। तो हमें इन नियमों की पालना इसलिए भी करनी चाहिए कि ये दंडात्मक कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। अनुशासित होकर चलेंगे तो इस तरह की कार्रवाई का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो आजकल के बच्चों को यातायात नियमों की जागरूकता नहीं होती है, तो क्या आप रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आयोजित करते हैं? जी हाँ, श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि मैं जो स्कूल्स हैं, जो टारगेट्स हमारे 11th और 12th के बच्चे रहते हैं क्योंकि अक्सर वही व्हीकल चलाते हैं, तो स्कूल्स में रोड सेफ्टी क्लब भी बनाए हमने। वहाँ पे बच्चों को जागरूक भी किया और बच्चे वो खुद ही इतने जागरूक हुए हैं कि अब वो दूसरी जगह सड़क सुरक्षा का संदेश और जगह फैलाने में कामयाब हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम वो वर्ष पर्यंत हम रोड सेफ्टी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और इसमें हमारे जो विभाग के निरीक्षक, उप निरीक्षक, ये सभी वहाँ जाते हैं और बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी कराते हैं। हम इसमें हम ट्रैफिक पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं और ये कार्यक्रम वर्ष पर्यंत चलता रहता है। इसके अलावा जो स्कूल में जो बाल वाहिनी है, जो बसेस चलती हैं, ऑटोज चलते हैं, वैन चलती है, उनकी समय समय पर हम एनफोर्समेंट के जरिए चेकिंग भी कराते रहते हैं। और हमारा जो इस वर्ष का जो थीम है वो भी युवाओं से जुड़ा हुआ है। रोड सेफ्टी में युवाओं की भागीदारी, इस तरह का थीम हमारा इस रोड सेफ्टी माह का है। तो हम इस माह में विशेष तौर से युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे, युवाओं के बीच ही जाएंगे, युवाओं को ही शिक्षित करने का काम करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में यही लोग हैं जो रोड यूजर्स होंगे, रोड पर ट्रैफिक संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो हमारा टारगेट्स ये युवा ही रहेंगे। जी बिल्कुल सर। आखिर में हमारे श्रोताओं को सड़क सुरक्षा मानदंडों पर कैसे जागरूक किया जा सकता है और हमारी उदयपुर की जनता और श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उदयपुर की जनता और श्रोताओं से मैं ये की बात कहना चाहूँगा, संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, क्योंकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं अक्सर वो तेज़ रफ्तार के कारण होते हैं। रफ्तार को बिल्कुल नहीं ले जाना है। जो स्पीड लिमिट्स के बोर्ड्स लगे हुए हर जगह, शहर में आपको 30 की स्पीड से कम व्हीकल चलाना है तो इसकी पालना जरूर करें। हाईवे पे आपको जहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है तो आपको उसकी भी पालना करनी है। आप धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, विवेक से गाड़ी चलाइए और यातायात नियमों का पालन कीजिए। यही मेरा संदेश है। जी बिल्कुल। सड़क सुरक्षा यानी जीवन की रक्षा। यातायात नियमों का पालन करने का ले संकल्प, सड़क सुरक्षा का नहीं है कोई दूसरा विकल्प। तो मैं सभी श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें। हमें अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सुरक्षित जीवन से जुड़ा है परिवार हमारा। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोता सखियों को दी। कार्यक्रम के लिए आपने अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू।